हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे प्री मून यानी कि प्री न्यू मून एनर्जी इफ़ेक्ट आपके लव लाइफ पर क्या हो रहा है, यानी कि आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, न्यू मून एनर्जी से पहले उनकी सोच में बदलाव या आपको लेकर क्या सोच रहे वो, उनकी सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की जानने की कोशिश करेंगे। जो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लीजिए 3 बार और देखिए इस रीडिंग को पूरे विश्वास के साथ कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। ओके, सो चलिए जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। हम यहाँ पर कैंडल को लाइट करते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। इस वक्त जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर या आपके एक्स भी हो सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। जिस भी पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं इस वक्त सोचते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंट एनर्जी क्या है, ये हम न्यू मून के पहले की एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं। उसके बाद न्यू मून एनर्जी भी चेकआउट करेंगे और न्यू मून के बाद की एनर्जी, न्यू मून मतलब अमावस्या। ओके, सो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की सोच में क्या है आपको लेकर। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। आप मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर एनवी का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। उसके बाद यहाँ पर पेशेंस। उसके बाद 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। और इस यहाँ पर मुझे लगता है इस वक्त पर्सन की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी मुझे नज़र आती है। यानी कि इस पर्सन ने, उनको खुद ही लगने लगा है कि आपके साथ गलत किया है या फिर आपके साथ धोखेबाजी की है। इस पर्सन ने आपको कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ प्यार लिया है आपसे या बहुत सारी चीज़ें, फेवर्स लिए हैं। आज मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है या फिर आपकी पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुकी है। मतलब आप रिजल्ट चाहते हो, वेटिंग तो है ही है। ओके, यहाँ पर आप इंतज़ार करते जा रहे हो, लेकिन कब रिजल्ट मिलेगा, कब आपके सपने सच होंगे भी। हो सकता है कि डेली आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं और थोड़ा सा विश्वास रखते हैं कि यस हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा, इस महीने में होगा, इस हफ्ते में होगा। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती तो टेंशन और भी बढ़ता है कि क्या भगवान मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, या फिर आप परेशान होते हैं कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से बितानी होगी जिसमें सब सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। तो यहाँ पर कहने की मुझे लगता है ना 2 कार्ड्स कहने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 20 एंड देन देयर इज़ नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जो है वो जो लवर्स होते हैं ना उनको मिलाने का काम करते हैं। यानी कि 2 प्यार करने वालों को मिलाने का जो काम है वो है आर्कएंजल राफेल। जो हम टैरो कार्ड में भी देखते हैं, लवर्स कार्ड में जो आर्कएंजल होते हैं वो है आर्कएंजल राफेल। सो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल कहना चाहते हैं कि विश्वास रखो, ये मिलन होकर रहेगा। भले वो पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, या हो सकता है कि आपके रिश्ते में रिश्ता ख़राब हो चुका है, रिश्ता ठीक नहीं है, या फिर रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यू कैन सी ग्रीन कलर, ये मुझे कलर ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि इस पर्सन को आपकी तरफ आकर्षण है। ये पर्सन दिल से आपके साथ रिश्ता फील करते हैं, भले वो अभी नेगेटिव सोच में है, भले वो आपका साथ अभी नहीं दे सकते हैं या और भी कुछ परेशानियां इस रिश्ते में हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना ये कार्ड भी मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन के ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो इनको आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। ओके, बस दिस कार्ड ऑलवेज टेल्स मी अबाउट डार्क एनर्जीज। ओके, हो सकता है आपके रिश्ते पर डार्क एनर्जीज हैं, हो सकता है आपके रिश्ते को बुरी नज़र लगी है, हो सकता है कि आप दोनों को कोई अलग करना चाहता है, लेकिन वो एनर्जी हटेगी।
ये एनर्जी ज़रूर हटेगी। पर्सन का स्वभाव अचानक चेंज हो जाता है होगा, आपके पार्टनर का अचानक पॉजिटिव होते हैं तो अचानक ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप दोनों में स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई एक फीमेल या फेमिनिन एनर्जी आप दोनों के बीच में ज़रूर है जो आप दोनों को अलग करना चाहती है। ओके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर पर्सन ने आपको छोड़ा है या इस पर्सन ने ज़बरदस्ती आप दोनों को अलग किया है। ये पावरफुल लेडी हो सकती है कोई, या फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकता है कोई पर्सन जो कि पैसे का लालच दिखाकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक कैट भी है, तो यस डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे प्यार होकर भी वो दूरियां कर रहे हैं या दूरियां बना रहे हैं। आप सोचते होंगे तो ये पर्सन कल तक तो अच्छे थे या पिछले महीने तक तो बहुत अच्छा रिश्ता था, अचानक हम दोनों में दूरियां आ गई, अचानक पर्सन ने बातचीत करना बंद किया। पहले भी हुआ होगा कि बातचीत करना बंद किया, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, लेकिन कुछ वक्त के लिए। इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हुआ है आप दोनों के बीच में, ये दूरियां कहीं ना कहीं मुझे नज़र आती हैं। ये कार्ड जो है आर्कएंजल ऑरियल का, ये भी कार्ड ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके बैलेंस को दर्शाता है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस या एक दूसरे के लिए प्यार इसमें मुझे नज़र आता है। यू कैन सी ब्यूटीफुल पर्पल कलर, इट इज़ अ पिंकिश पर्पल कलर। ये आपकी लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। रोज़ कॉर्ड्स यानी कि हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। और ये कार्ड ये भी कहने की कोशिश करता है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी हटाकर सच्चाई का सामना करना चाहते हैं। नंबर 6, उसके बाद फिर से नंबर 6 यहाँ पर आया हुआ है। ये कहने की कोशिश कि आपकी लव लाइफ ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का नंबर है और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी लव लाइफ में चेंजेस को। सो डेफिनेटली जो भी होगा ना, आपके साथ जस्टिस होगा। ये पर्सन दिल से आपके साथ रिश्ता महसूस करते हैं, करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल राफेल है जो कि लवर्स कार्ड में हमको दिखाई देते हैं, और वो कभी भी दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं करते बल्कि एक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर विश्वास आपको रखना होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए। आप अपनी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि एंजल्स खुद यहाँ पर आपको कहते हैं कि पेशेंस। ओके, आपको लगता है कि 2 दिन में मेरा रीयूनियन होना था, या आपने पर्सनल रीडिंग ली है, उसमें आपको पता चला कि 1 हफ्ते में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर 7 दिन हो गए और बातचीत नहीं हुई, तब भी पेशेंस लेवल आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस यानी कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सो यहाँ पर भले वक्त जा रहा है, लेकिन सही वक्त आने पर आप दोनों में से जो दूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगे। लेकिन आपका विश्वास है तभी ये चीज़ें होंगी। अगर आपका विश्वास नहीं है तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। इट इज़ 7। ओके, सो यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको भगवान ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो ये यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस आपको ये देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 आर्कएंजल आए हैं, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल राफेल, जो कि दोनों पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते में से या आपसे अगर पर्सन बातचीत नहीं करना चाहते थे, या आपको लगता है कि प्यार ख़त्म हो चुका था, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, रिलीजिंग द नेगेटिव एनर्जीज़। सो मुझे लगता है कि आने वाला जो न्यू मून है या अमावस्या है, आप दोनों में से रिश्ते में से जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक जो किसी ने फैलाई है आपके रिश्ते में, आप दोनों को जुदा करने के लिए या फिर आप दोनों को अलग करने के लिए, वो नेगेटिविटी हटती हुई मुझे नज़र आती है। तो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, हम देखेंगे टैरो कार्ड से आपके लिए क्या है एनर्जी। आप कह सकते हैं प्री न्यू मून एनर्जी चेकआउट कर रहे हैं हम, यानी कि न्यू मून आने से पहले आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आए। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या बदलाव आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच में। क्या बदलाव आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच में इस वक्त। ओके, देयर इज़ दैट, मतलब ये दूरियां मिटाना ही चाहते हैं ये पर्सन, और एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये रीयूनियन चाहते हैं।
ओके, जो भी हुआ यहाँ पर मुझे लगता है ना कि फिर से रिश्ता जुड़ रहा है, रीस्टार्ट हो रही है आपका जीवन का या ये लव लाइफ का सफ़र फिर से रीस्टार्ट होने के चांसेस यहाँ पर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन मोड में नज़र आते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, लवर्स, मैंने कहा था लवर्स कार्ड का जिक्र अभी किया था, द वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी देखूँ, सो यस, ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी ज़िंदगी में और जिसकी वजह से आपसे दूरियां बनाई होंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूं तो पर्सन किसी के सपोर्ट से, किसी की मदद से इस रिश्ते को ठीक करने पर लगे हुए नज़र आते हैं। आपकी तरफ आकर्षण है, आपकी तरफ इस पर्सन को कंप्लीशन की ज़रूरत है। वर्ल्ड का कार्ड मतलब आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी इस पर्सन की मुझे नज़र आती है, या ऐसी उनकी सोच है कि आपके साथ अभी रिश्ता ठीक करें, आपसे दूर रहना नहीं चाहते, या दूर रह चुके थे या दूरी थे आपसे, तो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन का मोमेंट आपको दिखाई देता होगा, बिकॉज देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन का डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार इनका बढ़ चुका है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी अगर है तो यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ खुशखबरी लेकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने इरादा पक्का कर लिया है आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने के लिए। सो इनका मूवमेंट मुझे नज़र आता है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है आप दोनों के लिए, आपके पार्टनर को स्टैंड लेते हुए। जहाँ पर आपको लगा था ना कि इस बार जो ब्रेकअप हुआ है या इस बार जो सेपरेशन हुआ है वो ख़त्म ही है, आपको लगा होगा कि ये ख़त्म हो गया रिश्ता, बिकॉज देयर इज़ डेथ। ओके, आपको लगा था कि इस बार नहीं जुड़ेगा, इस बार ये पर्सन हद से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ कह कर गए हैं, या हद से ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके आपके साथ रिश्ता तोड़कर, आपको धमकी देकर, या ये कहकर फाइनली कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, ऐसा कहकर भी गए थे। तब भी यहाँ पर पुनर्जन्म ये आपके रिश्ते का क्लियरली नज़र आता है। ओके, पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिविटी में मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूजन में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपके साथ रिश्ते के लिए। ओके, इनके पास हो सकता है कि ऑप्शंस थे, या आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था मन बहलाने के लिए, और ऑन ऑफ सिचुएशन रहा। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो ये पर्सन ने कभी कभार आपको सीरियस कमिटमेंट दिया, तो कभी कभार अचानक आपको इग्नोर भी किया है। मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एनर्जी में ज़रूर आपको इस पार्टनर ने रखा होगा। ओके, मतलब आप फील तो कर पाते थे कि प्यार है, इस पर्सन को मेरे से प्यार तो है, लेकिन स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर प्योर जो क्लैरिटी चाहिए ना वो नहीं दी थी। ये पर्सन आपसे ज़्यादा पैसों से प्यार कर रहे थे, आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार कर रहे थे, आपसे ज़्यादा अपने हस्बैंड या वाइफ से, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा किसी और को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, इम्पोर्टेंस किसी और को दे रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज आपके प्यार की तलाश में है पर्सन, और रीयूनियन के बारे में सोच रहे। मतलब कल तक ये पर्सन कन्फ्यूजन में थे कि क्या आपके साथ उनको रिश्ता रखना है, कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है, क्योंकि इस पर्सन ने कहा तो था कि हम दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि न्यू मून एनर्जी जैसे ही करीब आ रही है आप दोनों की, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। ये कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकता है पर्सन, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो 7 ऑफ कप्स। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये डिसीजन मेकिंग भी इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन ने डिसीजन ऑलरेडी बनाया है कि अगर उनको खुश रहना है, अगर उनको ज़िंदगी बितानी है, तो वो आपके साथ, आपको छोड़कर वो ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन उनको प्यार आपके जैसा कोई नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर है, मतलब अभी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन आगे के कार्ड्स हम चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पर एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको मैनिपुलेट कर रही थी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ना कि इस पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, और ये उलझते गए। इस सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब या उलझती हुई सिचुएशन, जिसमें से पर्सन निकलना तो चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन।
इनको इनकी एनर्जी में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। नंबर 7 के यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में एनर्जी में क्या होता है ना, ये पर्सन हमको ऑन ऑफ सिचुएशन देंगे या फिर अपनी परेशानियाँ या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपसे हाइड करेंगे, क्लैरिटी आपको नहीं देंगे। ओके, अगर आप शादी के बारे में पूछेंगे तो ये बात करना बंद कर देंगे। इस टाइप की एनर्जी रहेगी जब केतु की महादशा या अंतर्दशा होती है। सो ये पर्सन डी अटैच रहे हैं, आपसे दूर रहे हैं अभी तक। अभी मुझे लगता है बहुत से लोग जो वीडियो को देख रहे हैं इनके पार्टनर इनसे दूर है। ओके, डी अटैच है, मतलब एक तो ब्लॉक करके रखा है या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। लेकिन आगे के कार्ड्स अगर मैं देखो, दोनों कार्ड्स जो लगातार आए हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 6, तो एंजल नंबर 666 को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, 666 नंबर 3 बार आने की वजह से पावरफुल एनर्जी शुक्र की हो जाती है। सो यहाँ पर एक तो पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं और वो अभी तक अगर छुपा रहे थे या फिर वो मना कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अभी वक्त है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड कंप्लीशन को बता रहे हैं, मतलब रीयूनियन को बता रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन को बता रहे हैं। पर्सन घुमा फिरा कर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे नज़र आती है। नंबर 21 इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लकी। ठीक है, एक्वेरियस राशि यहाँ पर नज़र आती है मुझे। उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और लीवो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, ये 4 राशियाँ स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती हैं। जेमिनाई मिथुन राशि भी स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, तो इस पर्सन के दिल में आज आपको लेकर फीलिंग्स बहुत जाग चुकी हैं। हो सकता है कि न्यू मून जैसा हो जाएगा, ये पर्सन की जो भावनाएं हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आपसे मिलने के लिए इनका मन बना रहे या मन बन जाए, या फिर इनका फैसला है ना, जैसे कि रिश्ता ख़त्म किया था फिर से रिश्ता जोड़ने का इनका मन करे। सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट आपके लिए कुछ खुश खबर आ रही है, आपके लिए कुछ अच्छा ही यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और इस पर्सन के सामने मुझे लगता है ना कि ऑप्शंस कुछ थे, या थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, या आप एक थर्ड पार्टी हो और शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन का सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सही पर्सन से प्यार किया। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी का घर तोड़कर अपना बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, नहीं। आपको प्यार हो गया उस पर्सन से, और प्यार होते वक्त आपने ये नहीं देखा कि आपके पार्टनर शादीशुदा है या आपके पार्टनर किसी और के साथ उनकी मंगनी हो चुकी है, नहीं। आपको प्यार हो गया, बस हो गया, और दोनों साइड से प्यार है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड कहता है कि दोनों साइड से अट्रैक्शन है। ओके, सो यही मैं आपको कहना चाहता था। राफेल, आर्कएंजल राफेल ये कहना चाहते हैं कि प्यार वो भी आपसे करते हैं। ये मिलना जो है ना, एक दूसरे से मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मिलना ही तय था। ओके, डिवाइन की तरफ से आप दोनों मिलने वाले ही थे। हम देखेंगे कुछ करंट फीलिंग्स दूसरे डेक से आपके लिए क्या है। हिडन सीक्रेट फीलिंग्स देख लेंगे हम, पर्सन की आपके लिए क्या है इस वक्त, पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्री न्यू मून एनर्जी, बिफोर न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं तो फिर से शफल करेंगे। सो इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, ये तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। मतलब इस वक्त पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, 3-3 की एनर्जी भी है यहाँ पर, 3-3 की एनर्जी भी आई है। ओके, 3-3 को क्लेम कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर 12, 21 ये नंबर्स भी पॉजिटिव मुझे नज़र आते हैं। देखते हैं उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। तो दूरियां हैं, इस पर्सन से आप दूर हो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और अभी सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन को भी बता रहे हैं। आप दोनों में दूरियां हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। और ये पर्सन अगर आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं,
ब्लॉकेजेस मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो पार्टनर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन सहन तो कर रहे हैं। ओके, सो डिस्टेंस इज़ द मेन इश्यू। ऑब्स्टेकल हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां हैं जिसके वजह से उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है आपको नहीं पता और आपकी सिचुएशन क्या है वो उनको नहीं पता। इतनी दूरियां आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पर्सन वन डे पर्सन ऐसा मुझे लगता है ना कि या ये आपकी सोच भी हो सकती है कि अभी हमारे बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है या अभी मेरे पर्सन मेरे से दूर है और कि मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, उनका पहले जैसा प्यार मेरे ऊपर नहीं रहा, फीलिंग्स नहीं है, पहले जैसे वो आपके साथ बातचीत नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि एक दिन ज़रूर आएगा, ऐसा दिन आएगा कि पर्सन मेरे प्यार को समझेंगे। सो यहाँ पर वन डे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो वक्त अभी आएगा मेरी ज़िंदगी में जब अच्छी चीज़ें भी होंगी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, अभी बुरा वक्त चल रहा है और बुरा वक्त भी ख़त्म होगा। ओके, जैसे अमावस्या पूर्णिमा आती है वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, अच्छी से नहीं बनती है दोनों के बीच में। ठीक है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। कंपैटिबिलिटी मतलब पहले बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, फिर बाद में एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद आप उनके साथ या फिर वो आपके साथ एडजस्ट ही नहीं कर pा रहे थे, लड़ाई झगड़े होते होंगे। सो ये भी टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में मुझे नज़र आती है। देखिए, प्यार तो होना था या प्यार करना ठीक है, लेकिन एडजस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दो लोग अलग अलग सोसाइटी से या अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग कास्ट वाले, अलग अलग एज वाले प्यार करते हैं। सो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। ओके, तो आपको एडजस्ट करना होता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड आया है कि पर्सन जो डी अटैच थे या आपके लिए जो प्यार ख़त्म हो गया था, कहीं ना कहीं आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब आपसे मिलना है, आपके साथ फिर से पैचअप करना है। वो एनर्जी यहाँ पर है, क्रेव की एनर्जी है, क्रेविंग यानी कि मिलना चाहते हैं। अभी ये अगर दूर है तो ट्रैवल करके मिल सकते हैं, अगर वो आपके सामने है, आपके पास है, एक ही ऑफिस में है और बातचीत नहीं हो रही है या इस पर्सन ने आपको ठुकराया, शादी तोड़ी है, सो ये पर्सन फिर से आपसे एक कहीं ना कहीं पैचअप की एनर्जी कह सकते हैं आप, या ऐसी एनर्जी जहाँ पर खुद से कॉल करके आपको बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता चाहिए, चलो एक और मौका देते हैं, एक सेकंड चांस लेते हैं। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो ये न्यू मून एनर्जी मुझे लगता है बहुत से कपल्स के बीच एक अच्छा रिश्ता बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ओके, एबेंडेंट, तो ये पर्सन अगर आपसे दूर है या आपको अकेला छोड़कर ये पर्सन चले गए थे आपकी ज़िंदगी से, तो खुद आज अकेले हैं। आज अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आए ताकि आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो वो भी वही सोचते हैं कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है, ओनली यू। यानी कि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, या फिर हो सकता है ये पर्सन थोड़े से ईगो एटीट्यूड वाले हैं, हमेशा यही कहते हैं ना कि मेरे जैसा तुमको कोई नहीं मिलेगा, ये मेरी जैसी तुमको कोई नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं अपने ऊपर घमंड कर देना। लेकिन ये आपकी अहमियत को नहीं समझ रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो आपसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन आप दिल के साफ इंसान हो, आपके जैसा भी उनको कोई मिलना इतना आसान नहीं है। ओके, तो ये आज रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ज़रूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हमेशा नीचे दिखाया है। रेजिस्टेंस, अभी पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, बात करने के लिए खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अराउंड न्यू मून ये पर्सन आपके साथ बात करना शुरू करें, इनकी तरफ से अचानक कॉल मैसेज आ जाए। ओके, या थोड़े से डरे हुए हैं कि इसका मैंने तो इतना दिल तोड़ा, अभी ये मेरे साथ बात करेगा भी नहीं करेगा भी, ये सोचकर वो चुप है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ब्यूटी, अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन है, आपको खूबसूरत मानते हैं, आपको हैंडसम, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। बिगिनिंग्स, सो यस, यहाँ पर फिर से एक नई शुरुआत क्लियरली मुझे नज़र आती है कि पर्सन फिर से ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आपसे प्यार है इस पर्सन को, वो ख़त्म नहीं हो सकता
ना ही वो झुठला सकते हैं। प्यार है तो है, ओके। ये आपको कुछ ही समय में पता चलेगा कि अभी भी इस पर्सन की ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, जितना कि आप सोच रहे हो तड़प रहे हो, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। सो प्यार दोनों साइड से है। ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो आप कहते हो उनको पसंद नहीं आता, या फिर उनको लगता है कि पागल हैं आप, ओके। या आप जो कहते हो वो जो कहते हैं कहीं न कहीं आपको लगता है कि गलत है। सो ये जो है ना, ये चीज़ें जब ठीक होंगी, मतलब वो जो कहते हैं आपको मीनिंगफुल लगेगा या आपकी बातें वो मानने लगेंगे, तभी आप एक दूसरे का साथ दे सकते हो। दोनों को अवॉइड कर एक दूसरे को अगर अवॉइड करेंगे तो ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। सो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये हमने किया है प्री न्यू मून या फिर बिफोर न्यू मून का रीडिंग, और इसमें पॉजिटिविटी या चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं कि आप दोनों एक होंगे। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।